आप सबको मेरा प्रणाम। आप लोगों के लिए परिचय की औपचारिकता की वास्तव में आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गुरुग्राम के पत्रकारों के साथ इतने आत्मीय संबंध रहे हैं कि आपसे मिलने का जब भी अवसर मिलता है, मैं उस अवसर को खोना नहीं चाहता। और जैसे ही मुझे बताया गया कि इस काम के लिए आना है, तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण कड़ियों के अंदर, बड़े महत्वपूर्ण मोड़ों के ऊपर आप लोगों का हमारे साथ रहा है। और आप सब ने बहुत अच्छी भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका यहां की घटनाओं को, यहां के इतिहास को और यहां की भावनाओं को हाईलाइट करने में निभाई है। और उसके लिए मैं आप सबका साधुवाद बार बार करता हूं, आज पुनः करता हूं। 22 जनवरी 2024 संपूर्ण विश्व को इस तारीख की प्रतीक्षा है। सबको मालूम है क्या होने वाला है, उसमें कोई असमंजस नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी विशेष घटना होने वाली है जिसका साक्षी बनकर संपूर्ण विश्व के राम भक्त अपने आप को गौरव का अनुभव करेंगे। वास्तव में इसे हम राष्ट्रीय शौर्य के जागरण का महापर्व भी कह सकते हैं। और इस दिन केवल अयोध्या नहीं, संपूर्ण विश्व के राम भक्त दीपावली की तरह इस दिन को मनाना चाहते हैं। और मनाए भी क्यों ना, क्योंकि त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास के बाद राम अयोध्या लौटे थे। अब 491 वर्ष के संघर्ष के बाद, लाखों लोगों के बलिदानों के बाद, भगवान राम फिर दोबारा से राम जन्मभूमि पर स्थित भव्य राम मंदिर में पधार रहे हैं। मैं समझता हूं ये जो 491 वर्ष का संघर्ष है, ये विश्व के सबसे लंबे संघर्षों में से एक है। और इसके लिए निश्चित तौर पर पूरा हिंदू समाज और देश का संत समाज ये इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने एक क्षण के लिए भी राम मंदिर को बनाने का लक्ष्य अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह विश्व की सबसे बड़ी जुडिशियल फाइट, न्यायिक लड़ाई भी बन गई। 134 साल रामलला निरंतर अदालत में रहे हैं। 1885 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और सब प्रकार की परीक्षाओं से पास होकर, सब प्रकार के तथ्यों को सामने रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि वहां राम मंदिर था, है और रहेगा। और उसको बनाने की जिम्मेदारी एक ट्रस्ट को दी जानी चाहिए और वह ट्रस्ट केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात जो आज के अवसर पर याद आती है, यह विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन भी बन गया। कई बार लोग कहते हैं कि यह वीएचपी को किसने अधिकार दिया। 16 करोड़ लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया।